नमस्कार, न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं साहिबा बानो झांसी से ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, जहां एक और दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हों, वहीं दूसरी ओर लालची लोगों के सामने सारे प्रयास बौने साबित हो जाते हैं। ताजा मामला झांसी कोतवाली क्षेत्र के ददियापुरा मोहल्ले का है, जहां हाथों पर मेहंदी लगाए एक दुल्हन अपने दूल्हे का इंतजार करती रही, परंतु लालची दूल्हा बारात लेकर नहीं आया। रोती बिलखती दुल्हन अब इंसाफ की गुहार लगा रही है। हाथों में मेहंदी, कलाई पे बंधा कंगन सूना रह गया। दुल्हन ने बताया है कि शादी तय होने के समय दूल्हा ने शगुन के नाम पर लड़की वालों से डिमांड कर पहले तो 1,11,000 रुपए लिए, उसके बाद 17 दिसंबर को बारात लाने की एवज में 3 लाख रुपए की और डिमांड करने लगे। लड़की के घर वालों ने बारात लाने की काफी गुजारिश की, लेकिन लड़के वाले लगातार पैसों की डिमांड करते रहे। देर रात तक बारात के न आने के बाद और लगातार फोन करने के बाद भी लड़के वालों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तो लड़की के भाई और रिश्तेदार लड़के वालों के घर पहुंचे तो उनके घर पर ताला लटका हुआ था और पूरा घर गायब था। ये देख सब दंग रह गए। झांसी से संवाददाता मनीष अली की रिपोर्ट। आपका शुभ नाम? हमारा नाम रुखसार। रुखसार, आपका रिश्ता किससे तय हुआ? उनका क्या नाम है और क्यों बारात नहीं आता? हमारा रिश्ता राजा के साथ हुआ था। उसका नाम आमिर भी है और राजा भी है। उनके पापा का नाम है वो मुन्ना, उनकी मम्मी के नाम है मुन्नी, उनके बड़े भाई का नाम है निजाम और भाभी उनकी कोंच की है। रहने वाले हैं वो झांसी के ताज कंपाउंड के। शादी में लेन देन का कुछ मतलब लेन देन का कुछ मामला नहीं था। लेन देन की उनने कुछ नहीं कहा था। वो कह रही थी हमें दहेज में कटोरी तक नहीं चाहिए, ना पैसों का कहा था उनने। लेकिन जब वो लगन गई तो 1,11,000 रुपये हमने दे दिए लगन में, और फिर कोई मांग नहीं थी। फिर एक पैसे की भी मांग नहीं थी। और फिर वो बारात वाले दिन कल 17 तारीख को वो कहने लगे बारात जब आएगी अब 5 लाख रुपए दो। पहले 3 लाख रुपए कहने लगे, फिर 5 लाख रुपए कहने लगे। फिर कह रहे फिर आ रहे ये कहने लगे। फिर वो 5 लाख की कहते कहने लगे 5 लाख रुपए दो तभी आएगी बारात, नहीं तो नहीं आ रही। फिर उनने स्विच ऑफ कर लिया फ़ोन। फिर हमारे भाई लोग घर पे गए, उनके घर पे ताले डले मिले, वो भाग गए। हमें बस इंसाफ चाहिए। और हमारे साथ सारे रिश्तेदार थे। कल खाना चालू था दोपहर 2 बजे से। बेघारी भी थे। हमारे भाइयों ने बहुत कर्ज करके बहुत कर्ज करके पैसे इकट्ठे करे। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारे नाप के लिए कपड़े उनने ले लिए, अंगूठी है हमारे उनके पास चांदी की, मतलब और चूड़ी है उनके नाप की, हमारे साइज की उनके घर पे उन्हें मंगाई थी। हमें बस इंसाफ चाहिए। हमारी बहुत बेइज्जती हो चुकी है। हमारे भाई मातम छा गया हमारे घर पे। खुशियों को बदले हमारी हम मातम बन गए। जैसा हमारी हुआ और किसी लड़की के साथ नहीं हुआ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम गुफरान है सर। गुफरान, आपकी बहन की कल बारात आनी थी, किस तरह की आपने तैयारी कर रखी थी और बारात क्यों नहीं आ पाई? हमारी तो सारी तैयारी थी। हमारे मेहमान रिश्तेदार चारों तरफ से आ चुके थे। उनकी बारात आने का टाइम था 5 बजे का। अब वो बारात लेके नहीं आए। 1 घंटे बाद 1.5 घंटा ऐसे कहते रहे, हम इसमें बैठते उसमें बैठते हैं, ऐसे करके 8-9 बज गए। तो हमने कहा कि बारात क्यों नहीं आई, तो हमने उनको फ़ोन कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करी तो नंबर बंद बता रहे। 1-2 नंबर थे उनके तो उठा नहीं रहे वो। फिर हम जाके उनके घर पे पहुँचे तो ताले डले हुए। उसके बाद में कि खाना हमारा तो पूरे रिश्तेदार आ चुके थे सर। 9 बज गए तो खाना हमने चालू करवा दिया। पूरा खाना सब चालू था। अब वो नहीं आए, बैठे ऐसे 9 साढ़े 9 पे हमने। क्यों ऐसा किया? तो उनने ऐसा क्यों किया अब वो जानते होंगे। हमसे तो उनने ये बोला कि भैया हमारे 2 लाख रुपए की बात थी तो हम 1 दे चुके थे, 1 देने को तैयार थे। 1 देने को तैयार थे। अब तो वो बोलने लगे कि हमें 3 और चाहिए। क्या चाहिए? 3 लाख रुपए और चाहिए हमें। तो हम लोगों ने बोला 3 लाख रुपए की तो अपनी कोई बात नहीं थी, और आप हमें 2-4-10 दिन पहले बताते हम वो भी दे देते। तो कहने लगे नहीं हम तो अभी दो, या फिर हम नहीं आ रहे, हमें टाइम दो, 2-3 महीने बाद शादी करेंगे। हमने कि हमारे घर में मेहमान आ गए, रिश्तेदार है, इनका क्या होगा? तो कहने लगा वो तुम जानो, जो तुम्हें करना वो कर लो।
हम नहीं कर सकते कि हमें पहले पैसा हमारे घर पे आके दे जाओ 3 लाख नकद। फिर उससे शिकायत की आपने? 100 नंबर डायल करी, 100 नंबर ने कोई वो नहीं किया कि हम क्या कर सकते उसमें, आप कोतवाली जाओ। कोतवाली गए, इंस्पेक्टर साहब बोले कि ऐसा क्यों किया, आप ही की बहन की शादी जब 6 बजे का खाना था तो 10-11 बजे क्यों आए आप, ऐसा वैसा कहने, उल्टा हम ही इसके पे चढ़ने लगे। हमें सर इंसाफ चाहिए और ऐसा कि हमारी इज्जत के साथ खेले, कल के दिन वो किसी और की इज्जत की बेटी के साथ खेलें। कोतवाली थाना क्षेत्र के गढ़ियापुरा इलाके में कल एक 17 तारीख को बारात आना थी, बारात नहीं आई तो खाना पीना चलता रहा है। उनका आरोप है कि पैसे की डिमांड की थी, बारात नहीं आई। क्या पूरा मामला, क्या कार्रवाई किया? थाना कोतवाली क्षेत्र में एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है कि एक बारात जिसको आना था, जिसमें शादी होनी थी, निकाह होना था, उसमें जो शौहर था वो और उसका परिवार घर छोड़कर भाग गए और शादी के लिए नहीं आए। तो तहरीर जो मिली है उसके आधार पर जांच करके आवश्यकता अनुसार अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और पहले तो प्रयास किया जाएगा कि दोनों का समझौता हो जाए और निकाह हो जाए। यदि नहीं होता है तो जो भी पक्ष दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।